सकती है। नई टीम में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संभावित नाम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रमुख नामों पर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो रही है। चर्चाओं में वीडी शर्मा का नाम भी शामिल है। कविता पाटीदार के नाम पर भी काफी तेज चर्चा हो रही है। गजेंद्र पटेल को भी टीम में शामिल करने की चर्चा है। लाल सिंह आर्य, सांसद हिमाद्री सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। सरोज पांडे भी रेस में आगे चल रही हैं। और इससे जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर, थोड़ी देर में बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान संभवतः थोड़ी देर में हो जाएगा। 2027 में यूपी के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा फेरबदल या फिर इसको बदलाव कहा जाए, बीजेपी संगठन में खास चेहरों को जल्द ही जगह मिलने की संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी को भी जगह मिल रही है। इसमें सूत्रों के हवाले से खबर है। अनुराग ठाकुर, उनको भी इसमें जगह मिल सकती है। अब देखिए, बीजेपी जो ये बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, चूंकि 2027 में आपको पता है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उससे पहले जो ये बदलाव किए जा रही है वो स्ट्रैटेजी के तहत ही माने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ये तीन वो बहुत बड़े नाम हैं जो इसमें आगे चलते हुए नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ और जानकारी लेने के लिए हम सहयोगियों का रुख करेंगे। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश जुड़ गए हैं, रायपुर से सत्य प्रकाश और भोपाल से रंजन भगत जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करूंगी। ब्रह्म प्रकाश, लगातार जो अटकलें हैं वो तेज नजर आ रही है। कौन कौन से नाम हैं जो शामिल है इसमें, रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो आज संभावित सूची जारी हो सकती है, इस बात की जो है पूरी संभावना है, बातें चल रही हैं। हालांकि बहुत सारे जो नए चेहरे हैं वो पार्टी में पार्टी संगठन में सामने आएंगे, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो टीम होगी वो एग्रेसिव मोड वाली टीम होगी। स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है, बस्ती से सांसद रहे हैं हरीश द्विवेदी, उनका नाम सामने आ रहा है कि पार्टी के महासचिव बनाए जा सकते हैं हरीश द्विवेदी। साथ में हेमांग भाटिया जो हैं, बड़ौदा के सांसद हैं, गुजरात से आते हैं, वो पार्टी जनरल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो वीडी शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीच में वीडी शर्मा को कई पार्टी के कार्यक्रमों में जो है शामिल भी किया गया था, लिहाजा सबसे ज़्यादा उन्हीं की संभावना है कि मध्य प्रदेश से जो है पार्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उनको इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बात करें तो छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे तो पहले भी संगठन में रह चुकी हैं, उनका भी नाम है। और धर्मेंद्र प्रधान का जो है अब सरकार से रिजाइन दे चुके हैं मंत्री पद से, तो उनको संगठन में लाया जाएगा। इसकी पूरी चर्चा है कि वो पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। तो कुल मिला के पार्टी में जो नए चेहरों जिनको इंडक्ट करने की संभावना है कि पार्टी महासचिव के तौर पर जो नए चेहरे आएंगे, ये चेहरे आएंगे, तो पार्टी कि इसके पीछे लॉजिक ये है, जो बात चल रही है कि पार्टी एग्रेसिव मोड में रहे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, दिमागी नक्सल, यानी ऐसी टीम जो दिमागी नक्सली वाली सोच से लड़ सके, उनको जवाब दे सके, उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सके। तो संगठन का चेहरा भी इसी तरह का जो है नजर आएगा, जिसमें तमाम जो पार्टी के महासचिव होंगे वो आप कह सकते हैं कि युवा, अनुभवी, इस तरह के आपको जो है चेहरे आपको पार्टी संगठन में सामने देखेंगे। तकरीबन आधा दर्जन जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, जो है दिल्ली और यूपी, ऐसे राज्यों से होंगे। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जैसे मैंने बात की जो है हरीश द्विवेदी की, उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि यूपी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो एक मिश्रण होगा और कहा जा सकता है कि अनुभव और युवा जो चेहरे आएंगे पार्टी संगठन में, वो इस सब का आपको एक मिश्रण दिखेगा। जी अच्छा ब्रह्म प्रकाश, एक अटकल बहुत तेजी से फैल रही है कि युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो युवा नेता है उनको रेस में आगे रखा जाएगा। तो क्या इसके पीछे की वजह हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ और जो युवाओं का पूरा रुख देखने को मिला, वो मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसका कहीं ना कहीं कुछ तो असर जरूर दिखेगा नए चेहरों में। हालांकि पार्टी पहले भी जो अपनी लिस्ट जारी करती रही है, उसमें जो है अनुभव के साथ साथ युवा नेताओं को भी बीच बीच में तरजीह दी जाती रही है। लेकिन अब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो इसका जो है असर जरूर दिखेगा। लेकिन अधिकतर जो चेहरे होंगे वो 40 से 50 की उम्र वाले जो है चेहरे होंगे पार्टी महासचिव के तौर पर। हालांकि इसके अलावा जो प्रवक्ताओं की और मीडिया टीम होगी, उसमें आपको युवा चेहरे ज़्यादा नजर आएंगे। जो नए प्रवक्ताओं की
लिस्ट जारी होगी उसमें युवा चेहरे ज़्यादा होंगे, जिस बात की पूरी संभावना है। एक और नाम आ रहा है हरियाणा से संजय भाटिया का, उनको भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जो है नई टीम में शामिल होने की संभावना है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं। तो ये नाम देखिए, तमाम जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये इनकी चर्चा कल से लगातार चल रही है कि तमाम चेहरे जो है पार्टी संगठन में शामिल होंगे, जो नई सूची आज जारी होने की संभावना है। हालांकि आपने देखा है कि बीते 12 साल से अगर आप जिक्र करें तो पार्टी ने अभी तक कोई भी ऐसे नाम पहले से लीक नहीं हुए हैं, और जब पार्टी की सूची आती है तो एक अलग ही चेहरे और अलग ही नाम दिखते हैं। तो जिन नामों की हम आपसे बात कर रहे हैं, इन नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा है, दावेदारी भी इन नामों की सबसे ज़्यादा है। और अगर प्रदेश बाई अगर आप सारे स्टेट्स में तुलनात्मक रूप से देखें तो एक जो पार्टी संगठन के जो चेहरे देखेंगे वो राज्यों में संतुलन हो और जातिगत संतुलन हो, कास्ट वाइज संतुलन हो, ये तमाम चीज़ों का मिश्रण आपको नई टीम में दिखेगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ हर एक कदम उठाते हुए नजर आती है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रंजन का रुख करूंगी। रंजन, जो नाम अभी आगे नजर आ रहे हैं बीजेपी की नई टीम में, उसमें मध्य प्रदेश से भी कई ऐसे नाम है, कौन कौन से नाम है जो रेस में आगे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो जल्द ही घोषित हो सकती है, और संभवतः जो है इसको लेकर के आज एक बड़ा जो आदेश है वो आ सकता है। क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इस पूरे देखें तो कार्यकारिणी में जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो है वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे विष्णुदत्त शर्मा का, जो कि खजुराहो से सांसद भी है। और उनके नेतृत्व में देखें तो मध्य प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है, और एक लंबा अनुभव जो है संगठन चलाने का उनको रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है वो समन्वय बिठा करके काम करते हुए कई बार नजर आए हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा है क्योंकि अब उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है कविता पाटीदार का, गजेंद्र पटेल, ये तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी के लिए लंबे समय से काम करते आए हैं, और संगठन स्तर पर भी जो है इन्होंने कई सारे काम किए हैं, और लगातार पार्टी के विस्तार को लेकर के काम हो या फिर संगठन को बढ़ावा देने का काम हो, इन तमाम सारे जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने सहभागिता की है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि इस बार मध्य प्रदेश से कई सारे नाम इसलिए भी तय माने जा रहे हैं क्योंकि कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि अच्छे पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा संगठन के विस्तार के लिए उन्होंने काम किया है। खास करके बीजेपी जो है इस बार ये लेकर के चल रही है अंडर 40 के जो नेता है मध्य प्रदेश के, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अलग अलग विभाग जो है, चाहे वो महिला विभाग हो, चाहे वो युवा विभाग हो, इसके अलावा प्रवक्ताओं की जो लिस्ट आएगी उसमें भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने संगठन के लिए जो है काम किया है और लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करते आए हैं। संगठन के विस्तार के लिए काम हो या फिर आने वाले समय में किस तरीके से खास करके जो युवा वर्ग है, जेन ज़ी है, उसको साधने का काम जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी किया जाएगा। और इसी के चलते मध्य प्रदेश से देखें तो 3 से 4 नाम जो निकल करके सामने आए, चाहे वो कविता पाटीदार हो, चाहे फिर बात करें वीडी शर्मा हो, इन तमाम सारे नामों पर जो है वो चर्चा चल रही है, और संभवतः जो है इन नामों पर मुहर भी लग सकती है, क्योंकि लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इन नामों को जो है कार्यकारिणी में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। सत्य प्रकाश, छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लक्ष्मी वर्मा, रूप कुमारी चौधरी, ये तमाम वो नाम हैं जो रेस में आगे नजर आ रहे हैं। क्या इनके पीछे की वजह रही है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के वो संभावित नाम जो कि इस रेस में आगे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इनमें से कोई भी चेहरा इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसमें विष्णुदत्त शर्मा जो कि सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चूंकि इस बार जो बीजेपी की नई टीम यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है, उसमें संभावित तौर पर जो एग्रेसिव नेता हैं जो पूरी टीम की कमान को आगे ले जाएंगे, उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश लगातार बने हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। ब्रह्म प्रकाश, अगर पूरी तस्वीर की ओर देखें तो आपने शुरुआत में ही कहा कि एग्रेसिव नेताओं की पूरी टीम हो सकती है, क्या इसके पीछे के फैक्टर्स रहने वाले हैं? क्यों इस तरह की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस बार बना रही है? क्या विपक्ष जिस तरह से एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है ये वजह हो सकती है इसके पीछे?